दोस्तों आज की वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग की एक कमाल की चीज़ आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए स्प्रेड के बारे में आपने सुना होगा ऑप्शंस में, लेकिन दो तरीके के स्प्रेड ऑप्शंस में यूज़ होते हैं। एक होता है क्रेडिट स्प्रेड और एक होता है डेबिट स्प्रेड। अब ये दोनों स्प्रेड आपको कब और कहाँ यूज़ करने चाहिए और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या नुकसान है और ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अगर हम किसी स्टॉक में देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो बाज़ार में नए नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड नाम से ही आपको पता लगता है कि इन दोनों में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। अब देखिए क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको कुछ मिलेगा और डेबिट का मतलब ये है कि आपको कुछ देना पड़ेगा। सिंपली आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप कोई भी क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं तो इसके अंदर आपको प्रीमियम मिलेगा और डेबिट स्प्रेड बनाते हैं तो इसके अंदर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। सिंपली ऑप्शंस की भाषा में देखिए दो सेगमेंट होते हैं। आप या तो ऑप्शंस को बाय करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कॉल को बाय करते हैं या पुट को बाय करते हैं। ठीक, अगर आप बाय कर रहे हैं तो भाई किसी से तो बाय कर रहे हैं, कोई तो उसको बेच रहा है तभी तो बाय कर रहे हैं। तो जो कॉल बेचने वाला है वो उसको कहते हैं ऑप्शन राइटर और जो पुट बेचने वाला है उसको भी कहते हैं ऑप्शन राइटर, यानी ये ऑप्शन सेलर्स है। लेकिन अगर आप बाइंग की तरफ जाएंगे और उसकी तरफ कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो होगा आपका डेबिट स्प्रेड। और अगर आप सेलिंग की तरफ जाएंगे यानी आप प्रीमियम कमाने की तरफ जाएंगे उसको हम कहेंगे क्रेडिट स्प्रेड। तो दोनों सेगमेंट आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेबिट स्प्रेड, जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा लेकिन पूरा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जरा समझते हैं कैसे। अब कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है एचडीएफसी बैंक आने वाले कुछ दिनों में ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है तो हमने एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ले लिया। अब हमें कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिलहाल एचडीएफसी बैंक चल रहा है 1610 रुपये के आसपास, आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसकी एक कॉल बाय कर लेता हूँ। 1600 भी कर सकते हैं, मान लेते हमने 1620 की एक कॉल बाय कर ली। ठीक है, 1610 के आसपास चल रहा है, हमने एक कॉल बाय कर ली। अब इसका जो प्रीमियम है, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, जो प्रीमियम इसका चल रहा है वो 34 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अब मार्केट चाहे आपको मुनाफा दे या ना दे, 34 रुपीज़ पर आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहेगा और आपको ये फाइनली देना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। इसको कम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इस प्रीमियम को कम करने के लिए 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक हम शॉर्ट कर देंगे एक लॉट को। तो मान लेते हैं हम 1680 वाला जो ये लॉट जो स्ट्राइक प्राइस है इसको हमने सेल कर दिया है। अब इसका प्रीमियम कितना है, अगर आप इसका प्रीमियम देखेंगे तो आपको पता लगेगा 12 रुपये है। यहाँ पर था 34 रुपीज़, तो 34 रुपीज़ में से अगर 12 रुपये माइनस कर दोगे तो लगभग आपका 20-22 रुपये बच गया। तो जो 34 का प्रीमियम था वो अब कम हो गया, 20-22 रुपये का ही प्रीमियम आपको मैक्सिमम देना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका प्रीमियम कम हो गया, दूसरा आपको प्रॉफिट भी डबल मिल सकता है और आप मार्केट के अंदर रुक भी सकते हो कुछ समय के लिए। मार्केट थोड़ा नीचे भी चला गया तो वेट कर सकते हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। अब कितना भी मार्केट नीचे चले जाए आपका मैक्सिमम लॉस डिसाइड हो गया है। जब हम कैश मार्केट में काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर आएगा तो उस वेट में हम रुके रहते हैं और ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अंदर बेनिफिट ये है कि आपने डिसाइड कर लिया आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। अब मार्केट कितना भी नीचे चले जाए उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा अगर आप कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब इस तरीके से हम डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमने ऑप्शंस के प्रीमियम को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इससे होगा क्या, देखिए अब इसका जो बेनिफिट है और इसका जो नुकसान है दोनों आपको बताता हूँ। ये जो मैंने डन कर दिए, ये देखिए। अब इस स्ट्रैटेजी में देखिए कि अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जाता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 20,900 के आसपास, लगभग 21,000 के आसपास, और मैक्सिमम लॉस है 12,000। लेकिन एचडीएफसी बैंक को लगभग 4% ऊपर भागना पड़ेगा, 4-4.5%, और एक महीना है एचडीएफसी बैंक के पास। अगर भागेगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, अगर 2-3% भागता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं लेकिन 5-6 हज़ार 10,000 के आसपास आपको मिल सकता है। और इसमें मैक्सिमम लॉस 12,000 है। एचडीएफसी बैंक कितना भी नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना नुकसान ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला।
तो ये होता है दोस्तों डेबिट स्प्रेड, जिसमें हम थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं। ठीक, इसको हम उल्टी तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि HDFC बैंक यहाँ से गिरने वाला है तो हम पुट पे चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने 1620 की एक पुट खरीद ली, या मान लेते हैं 1600 की हमने एक पुट खरीद ली, और 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर हमने, ये देखिए 21 रुपये की मिली हमें, 21 रुपीज़ की, ठीक है, और 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर हमने एक शॉर्ट कर दी। अब इससे क्या होगा, हमारा प्रीमियम कम हो गया, लगभग 16 रुपये का प्रीमियम रह गया। अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना है यहाँ पर, 9000 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट है 34,000। थोड़ा सा और नीचे की भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो उसके अंदर। ये बन गया है डेबिट स्प्रेड, और ये बहुत कमाल का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो प्रीमियम चाहिए इस स्प्रेड को बनाने के लिए लगभग 40-45 हज़ार रुपये में ये काम हो जाएगा सारा का सारा, और डेबिट स्प्रेड आपका बन गया है। अब मार्केट यहाँ से अगर 3-4% नीचे चले जाते हैं HDFC बैंक आने वाले 30 दिनों के अंदर, तो आपको मिल जाएंगे पूरे 24,000 के आसपास, थोड़ा कम जाएगा 3% के आसपास, तो आपको मिल जाएंगे 12-13 हज़ार, मैक्सिमम लॉस आपका 8,000। तो इस तरीके से डेबिट स्प्रेड बनता है, जिसके हम थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं। लेकिन इसके अंदर नुकसान क्या है, जो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट होना था, देखिए जब हम नेकेड कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं सिंगल, तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड हो गया प्रॉफिट भी, ठीक है। हालांकि प्रीमियम इसने कम करा, वो एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं की यहीं क्लोज कर जाता है, करंटली अगर मार्केट जहां से हमने ट्रेड लिया वहीं कि वहीं रह गया, 20-30 दिन बीत गए, तो आपको मैक्सिमम लॉस आपका हो जाएगा। तो ये 2-4 नुकसान है डेबिट स्प्रेड के अंदर। उसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी क्रेडिट स्प्रेड के मुकाबले कम रहती है, लगभग आधी रहती है प्रॉफिट की। अब हम आते हैं क्रेडिट स्प्रेड पे। डेबिट स्प्रेड मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि हम थोड़ा सा प्रीमियम वाली हमने कॉल खरीदी, उसके अगेंस्ट में एक सेल कर दी थोड़ी सी ऊपर की। अब उससे क्या, हमारा प्रीमियम थोड़ा कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया, ठीक है। प्रीमियम हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट स्प्रेड को कैसे लगाएंगे। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं हम HDFC बैंक का। हमें लगता है कि HDFC बैंक ऊपर जा सकता है, लेकिन अब क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, चीज़ें उल्टी हो जाती है। अब उल्टी कैसे हो जाती है, आप इसको समझिएगा कि जहां आप कॉल खरीद रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी इसलिए कॉल खरीद रहे हो, लेकिन जो बेच रहा है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। तो उल्टा आप समझ जाइए कि अगर आपको बुलिश स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको पुट पे काम करना पड़ेगा, और आपको बेरिश स्ट्रेटजी बनानी है तो कॉल पे काम करना पड़ेगा, स्प्रेड बनाना पड़ेगा, क्रेडिट स्प्रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम प्रीमियम कमा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है, और आप क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्रेडिट स्प्रेड बना देते हैं इसमें। तो हम यहाँ 1600 की मान लेते हैं, हमने एक शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर पहले शॉर्ट कर देना है, ठीक है, पहले शॉर्ट कर दिया। अब 21 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम है, और इसके अगेंस्ट में ऊपर का हमने एक बाय कर लिया। अब ये बन गया क्रेडिट स्प्रेड। अब इसके अंदर जो बीच का प्रीमियम है 5 रुपये, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है 7,300 के आसपास, मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,600 के आसपास। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, मार्केट अगर जहाँ पर है, अगर यहीं की यहीं भी क्लोज हो जाती है, मतलब एक्सपायर कर जाती है, तो भी आपको 3,600 रुपये आ जाएगा, जबकि डेबिट स्प्रेड में नहीं आ रहा था, आपको पूरा नुकसान हो रहा था, इसके अंदर पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट पीछे भी चली जाती है आधा 1%, तब भी प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, वहाँ 30% थी, यहाँ 60% हो गई। तो ये डिफरेंस है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, तो आप क्या काम करेंगे, कॉल पे काम करेंगे। तो मैंने कॉल का एक काम कर लेते हैं कि बाय कर लिया, शॉर्ट कर लिया, पहले शॉर्ट कर लिया एट द मनी पर, और नीचे का मैंने एक बाय कर लिया। तो यहाँ देखिए, अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,000, मैक्सिमम लॉस है लगभग 6,000। मार्केट यहीं की यहीं भी एक्सपायर कर गया, तब भी आपको पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। थोड़ा बहुत नीचे चला गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा नीचे आ गया तो आपको टोटल नुकसान हो जाएगा। तो ये दोनों में मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अलग है। इन दोनों में देखिए जो मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड के अंदर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है वो डेबिट स्प्रेड का ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो डबल मुनाफा देता है, 3 गुना भी दिया जाता है। लेकिन क्रेडिट स्प्रेड 1:1 या उससे कम मुनाफा देता है, तो वो उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो डेबिट स्प्रेड में अच्छा मिलता है। प्रॉफिट दोनों में लिमिटेड है और लॉस भी दोनों में लिमिटेड है। लेकिन क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड कब इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कोई स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहता है, आपको लगता है कि वो अगर नीचे गिरेगा तो तेजी से गिरेगा, ऊपर जाएगा तो तेजी से ऊपर जाएगा, तो उस केस में डेबिट स्प्रेड आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकता है
क्योंकि उस समय डेबिट स्प्रेड अगर आप यूज़ करोगे तो वो एकदम ऊपर जाएगा और आपको बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि स्लाइटली धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, थोड़ा सा चौपी रहता है, तो उसमें क्रेडिट स्प्रेड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मार्केट कंडीशंस की अगर बात करें तो बहुत बार जो प्रीमियम्स है ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं मार्केट में। तो करंटली जो सिचुएशन है मार्केट की काफ़ी बुलिश है, तो बुलिश कंडीशन में प्रीमियम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उस कम प्रीमियम में आप डेबिट स्प्रेड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक आ गया, मार्केट थोड़ा तेज़ी से गिर रही है, तो उस समय प्रीमियम के रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं, उसमें आप क्रेडिट स्प्रेड का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।